तो सभी बच्चे पढ़ रहे थे ऊतक, जिसमें पढ़ रहे थे पेशीय ऊतक। और पेशीय ऊतक में हमने आपको दो प्रकार की पेशियां पढ़ाई थी, जिसका नाम था ऐच्छिक तथा दूसरा था अनैच्छिक। यानी कि ऐच्छिक को हम कह रहे थे रेखित पेशियां और उसको अरेखित पेशियां। तो रेखित पेशियां ऐच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। यही हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे हाथ को उठाना, गमन करना, बोलना, चालना, तो ये सब इच्छा के अनुसार जो कार्य हो वो हमारी ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जो इच्छा के अनुसार कार्य ना हो तो वह क्या कहलाएगी? अनैच्छिक यानी कि अरेखित। तो वही आज का हमारा टॉपिक भी है। तो हेडिंग डाल दीजिए रेखित, अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां। अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां। तो ये आपका टॉपिक है अरेखित पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, अनस्ट्रेप्ड मसल्स या इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स। ठीक है, लिखिए। तो इसमें तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करें। जैसे पलकों का झपकना, ठीक है, जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना, रात में सोते सोते करवट ले लेना, ठीक है, भूख की इच्छा होना, ये सब क्या है? अनैच्छिक पेशियां। ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही। अगर आपकी इच्छा के अनुसार होती तो हो सकता है कि आप कहते कि हमें भूख नहीं लग रही, तो आप लोगों दिन कुछ खाना नहीं खाते। लेकिन जैसे शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो इस प्रकार से अनैच्छिक क्रियाएं होती है, तो इन्हीं को हम अरेखित पेशियां कहते हैं। लिखेंगे इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इन पेशियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे श्वास लेना, कौमा दिल धड़कना, श्वास लेना, कौमा दिल धड़कना, कौमा करवटें लेना, नींद आना, भूख लगना, मलमूत्र त्यागने की इच्छा होना, ये सब क्या है? अनैच्छिक पेशियां है ना। इन पर नियंत्रण है आपका? नहीं है। अगली लाइन से लिखेंगे, ये पेशियां हल्की गहरी, इन पेशियों में लिखेंगे, इन पेशियों में हल्की गहरी धारियां नहीं होती। इन पेशियों में हल्की गहरी धारियां नहीं होती, तथा इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। तथा इनका अस्थियों से यानी कि हड्डियों से कोई संबंध नहीं होता।
इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। ये खोखले आतरंगों की भित्तियों से संबंधित होती हैं। ये खोखले आतरंगों की भित्तियों से संबंधित होती हैं। इन्हें आंतसंघीय पेशियां कहते हैं। इन्हें आंतसंघीय पेशियां कहते हैं। ये पेशियां आहार नाल, ये पेशियां आहार नाल कौमा श्वास नाल, ये पेशियां आहार नाल कौमा श्वास नाल कौमा पित्ताशय आदि में पाई जाती है, आदि में पाई जाती हैं तथा ये लंबी व दोनों तरफ से नुकीली होती हैं तथा ये लंबी तथा दोनों तरफ से नुकीली होती हैं। तो देखेंगे सभी लोग इसका डायग्राम। बात मत करिए, गुनगुनाहट नहीं हो रही। बनाइए, ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए इस प्रकार की ये पेशियां बनी हुई है। कौन सी? अरेखित पेशियां। जो इस तरीके का भाग है इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म तथा ये आप जो देख रहे हैं इस तरीके से ये बनी हुई है, इसे हम कहते हैं पेशी तंतु। ठीक है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये बना हुआ है इसे हम कहते हैं केंद्र। तो इस डायग्राम को आप बना लीजिए। बन गया? तो देखेंगे ये आपका क्या हो गया, अरेखित पेशियां। ठीक है, अरेखित पेशियां का चित्र भी बन गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हद पेशियां। 3 प्रकार की हमने बताई थी, आपकी तीसरी हेडिंग है हद पेशियां। जिसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। लिख लिया, हेडिंग डाली। लिखिए ये पेशियां
छोटे छोटे, ये पेशियां छोटे छोटे पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। ये पेशियां छोटे छोटे पेशी तंतुओं की बनी होती हैं तथा ये रेखित पेशियों के समान होती हैं तथा ये रेखित पेशियों के समान होती हैं। इनका अंकुचन अन्य अरेखित पेशियों की भांति होता है। इनका अंकुचन यानी कि जो क्रियाएं करती हैं वे कैसी करती हैं, जैसी अरेखित कर रही थी उसी प्रकार से। तो इनका अंकुचन अरेखित पेशियों की तरह होता है। ये रक्तवाहिनी और हृदय में, ये रक्तवाहिनी और हृदय में रक्त का प्रवाह सदैव बनाए रखती हैं, ये पेशियां बिना थके जीवन पर्यंत संकुचन करती रहती हैं। इनके तंतु परस्पर जुड़कर बहुकोशिकीय लंबे तंतु बनाते हैं। ये कशेरुकी प्राणियों के हृदय की मांसल भित्तियों में हद पेशियां पाई जाती हैं। तो ये थी आपकी क्या, हद पेशियां। ठीक है, इस प्रकार से हद पेशियां थी। तो समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे पेशियों के कार्य, हेडिंग डालेंगे पेशियों के कार्य। पेशियों के कार्य लिखिए, यानी कि इनके कार्य क्या होते हैं तथा ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो लिखिए, पेशियां निम्नलिखित कार्य करती हैं। पेशियां निम्नलिखित कार्य करती हैं। पेशियां निम्नलिखित कार्य करती हैं। नंबर 1 गति, नंबर 1 यानी कि ए गति। गति में लिखेंगे कंकाल पेशियां अपने सिकुड़ने के गुण के कारण, कंकाल पेशियां अपने सिकुड़ने के गुण के कारण, कंकाल पेशियां अपने सिकुड़ने के गुण के कारण चलने में सहायता करती हैं।
गुण के कारण चलने में सहायता करती हैं तथा शरीर के किसी भाग को गति प्रदान करती हैं दूसरी डालेंगे हेडिंग ताप उत्पादन। पेशियों में पहला क्या था, दूसरी है ताप उत्पादन। पहला है गति और दूसरा है ताप उत्पादन। ताप उत्पादन में लिखेंगे पेशी कोशिकाएं अति क्रियाशील होती हैं। पेशी कोशिकाएं अति क्रियाशील होती हैं तथा शरीर के कुल ताप का मुख्य भाग इनकी क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है जिससे पेशियों के संकुचन आदि से शरीर का तापमान संतुलन बना रहता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे सा स्थिति। लिखिए कुछ पेशी कोशिकाओं के संकुचन से बैठना खड़े रहना जैसी शरीर की अवस्थाएं बनी रहती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक अनैच्छिक पेशियों के द्वारा हृदय का धड़कना। अनैच्छिक पेशियों के द्वारा हृदय का धड़कना, श्वास लेना आदि। नंबर दूसरा ऐच्छिक पेशियों के द्वारा खेलना, दौड़ना आदि। नंबर 3 मांसपेशियां शरीर को एक आकार देती हैं तथा संतुलन भी बनाए रखती हैं।
तो देखिए ये थे आपके पेशियों के सामान्य कार्य। तो यहाँ पर ये आज आपकी जो रेखित पेशियाँ हैं यहाँ पर ये कंप्लीट होती हैं और कल इसी के हम आपको डिफरेंस बताएंगे अंतर, तो वो कल हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।